नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ी हुई हैं सुवी मैम। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे चैनल पर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। जी, आज आपका मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप हमेशा एक शब्द कहती हैं, सनातनी मुस्लिम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनातनी मुस्लिम और जो मुस्लिम लोग हैं उन दोनों में फर्क क्या होता है, मुस्लिम और सनातनी मुस्लिम में। जी। लोकेश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी देश इतनी चुनौतियों से जूझ रहा है कि आपके जैसे युवाओं को आगे आकर देश में जागरूकता का काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से भी हम कर पाएं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पास पावर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हों। छोटे बड़े हर लेवल पे भी युवाओं को, बच्चों को आगे आना चाहिए। तो मेरी तरफ से थैंक्स हिंदुस्तान को, आपके यूट्यूब चैनल को, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद। और जो सवाल आपने पूछा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि बहुत सारी ताकतें हम लोगों को आपस में बांटना चाह रही हैं, हम लोगों को आपस में तोड़ना चाह रही हैं। तो कुछ इस तरह की विचारधाराओं की समाज में आवश्यकता है, जो समाज को विघटन होने से बचाए, जो समाज को जोड़े। तो सनातनी मुसलमान समझने से पहले, सबसे पहले तो हम लोगों को धर्म का मतलब समझना पड़ेगा। हम लोग अक्सर परिभाषाओं में ही उलझ जाते हैं। हम लोग धर्म को बहुत हल्के में इस्तेमाल करते हैं, धर्म शब्द को हम बहुत लाइटली यूज करते हैं। देखिए, धर्म, पंथ यानी कि मजहब, और संस्कृति, तीनों चीजों में फर्क होता है। तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, तीनों में अंतर है। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे धर्म, पंथ और संस्कृति तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी। देखिए, धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य पालन, यानी कि किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। सही और गलत में सही को चुनना धर्म है। सच और झूठ में सच को चुनना धर्म है। हमें समझाया जाता है ना, जो धारण करने योग्य है किसी भी सिचुएशन में, जो कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट धारण करने योग्य है, वही धर्म है। और हमारी भारतीय संस्कृति में इसको बहुत अलग अलग जगह बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया है। जैसे दो लाइनें मैं हमेशा अक्सर अपने वक्तव्यों में भी बोलती हूँ: अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यानी धर्म का मतलब होता है कर्तव्य परायणता, जो हमें भगवत गीता में भी सिखाई गई है। धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का मतलब कोई उपासना पद्धति नहीं है। आप किस आराध्य को पूछते हैं, आप किस आराध्य को नहीं पूछते, धर्म कभी ये नहीं बताता है। धर्म हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय और हर देश का है। धर्म ना ही केवल मनुष्यों का है, धर्म जीव जंतुओं का भी है, पेड़ पौधों का भी है। नदी का अपना कर्तव्य है, सूरज का अपना कर्तव्य है, चांद का अपना कर्तव्य है, धरती का, भूमि का अपना कर्तव्य है। ऐसे ही इंसानों का अपना अलग कर्तव्य है। तो धर्म किसी इंसान की पर्सनल रिलीजन या पंथ के हिसाब से उससे छीना या उसको दिया नहीं जा सकता है। धर्म सबका है। और जब मैं ये रिसर्च कर रही थी लोकेश जी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि धर्म का तो पूरी दुनिया में किसी भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं है। किसी जी भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज में धर्म के लिए कोई और शब्द नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है। और धर्म का जो मैंने आपको मतलब बताया, कर्तव्य परायणता, वही हमें भगवत गीता में सिखाया गया है, वही हमें वेदों में सिखाया गया है, वही हमें उपनिषदों में सिखाया गया है, वही भक्ति काल के सारे कवि हमें सिखा कर गए हैं। हमारे देश में जितने भी गुरुज आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी अच्छे रियलाइज सोल्स आए हैं, जितने भी, जिन लोगों के अंदर ब्रह्म तत्व जागृत था, वो सब हमें धर्म ही बताकर गए हैं। और पूरी दुनिया में धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म। जी तो जब भी हम धर्म शब्द बोलें, वो केवल और केवल सनातन के लिए बोलें। अक्सर हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मुझे ही कई लोग बोलते हैं, अच्छा आपका धर्म इस्लाम है।
मैं कहती हूँ नहीं, मेरा धर्म इस्लाम नहीं है, मेरा पंथ इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा धर्म सनातन है। क्योंकि धर्म सनातन ही होता है, धर्म और कुछ होता ही नहीं है। धर्म को जब हम पंथ से या मजहब से जोड़ देते हैं, वो हमारी अज्ञानता दिखाता है कि हम धर्म को जानते नहीं है, हम धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं। सत्य सनातन धर्म, सनातन का शब्द आप मानिए, सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसको आप पंथ से या मजहब से नहीं जोड़ सकते। वो रिलीजन से, पंथ से, मजहब से बहुत ऊपर की चीज है। तो धर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा धर्म सनातन है। अब हम आते हैं पंथ पे, मजहब पे। देखिए, पंथ की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पंथ का कोई एक फाउंडर होता है, पंथ यानी संस्थापक। पंथ का कोई एक ग्रंथ होता है, पंथ की कोई एक पूजा पद्धति होती है, पंथ का कोई एक आराध्य होता है, कोई एक रास्ता होता है। तो उस सत्य सनातन धर्म तक पहुंचने के लिए एक रास्ता आपको बता दिया जाता है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैगंबर, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, गुरुज, अवतार्स आते हैं, अलग अलग देशों के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो उनके भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से, उस सत्य सनातन धर्म तक पहुंचने का एक रास्ता जो बताकर जाते हैं वो मैसेंजर्स, वो होता है उन लोगों का पंथ, यानी कि उन लोगों का मजहब या उन लोगों का रिलीजन। तो मैं कहती हूँ कि मेरा धर्म सनातन है और मेरा पंथ इस्लाम है। मेरा रिलीजन, मेरा मजहब इस्लाम है। धर्म और पंथ में फर्क होता है। और एक चीज मैं और बोलती हूँ लोकेश जी, कि रिलीजन कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं जैसे भारत को इस्लामिक स्टेट के नाम पे तोड़ा जा रहा है, या जी भारत को खालिस्तान के नाम पे तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम गलत है या खालसा पंथ गलत है। इसका मतलब ये है कि एक रिलीजन को कुछ लोग स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रिलीजन के बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बनाकर उसी की मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हूँ लेकिन इस्लाम के नहीं। मैं जी खालिस्तान के खिलाफ हूं लेकिन खालसा पंथ के नहीं। तो ये फर्क हमें समझने की, ये बैलेंस हमें स्ट्राइक करने की बहुत जरूरत है। अक्सर हम आक्रोश में, कई बार हम आक्रोश में किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर जाते हैं। कई बार हम आक्रोश में ये सोचते हैं कि वो पूरा रिलीजन ही खराब है। उस रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन लोगों को जो उस रिलीजन के नाम पे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। या कुछ लोग क्लूलेस हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रिलीजन की बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दुनिया में आज के समय में, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने भी लोगों को तोड़ने के, बांटने के काम हो रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, या जो वॉर्स हो रही हैं, जंग हो रही हैं, वो सारी चीजें रिलीजन की कम अंडरस्टैंडिंग के कारण हो रही है। रिलीजन से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं। रिलीजन को मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो सही मायने में समझ पाते हैं। इसी कारण समाज आपस में टूटता है, आपस में बंटता है। तो जब मैं कहती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूं, तो मेरा मतलब यही होता है कि किसी भी सिचुएशन में जो सही है वो मैं करूंगी। अगर मेरे रिलीजन के नाम पे मेरे देश को तोड़ा जा रहा है, इस्लामिक स्टेट के नाम पे भारत को तोड़ा जा रहा है या तोड़ा गया है, तो मैं उसको गलत कहूंगी, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी, मैं अपने खून की एक एक बूंद तक अपने देश के लिए न्यौछावर करूंगी, बिकॉज ये मेरी मातृभूमि है। मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ। मैं नमाज में अगर सजदा भी करती हूँ तो अपनी मातृभूमि को करती हूँ। मैंने नहीं देखा काबा, मैं नहीं गई वहां पर, मैं अपने देश की धरती को सजदा करती हूँ। मैं जब दफनाई जाऊंगी तो अपने देश की मिट्टी में दफनाई जाऊंगी। तो अपने कर्तव्य का पालन करना मेरा सनातन धर्म है। और जो मेरा मजहब है, जो मेरे पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली है, उसके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, वो मेरा मजहब है। इसी कारण मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ। और सनातनी मुसलमान कोई मैंने इन्वेंट नहीं किया है लोकेश भाई। ऐसा जी नहीं है कि मैंने कोई इजाद कर ली है ये चीज। भारत में हमेशा से सनातनी मुसलमान रहे हैं। रहीम रहीम क्या थे? रहीम दास जी क्या थे? मैं अभी अपनी राष्ट्र जागरण अभियान, जो हमारा अभियान चल रहा है जिसमें मैं भारत प्रवास पर हूँ, उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश को केंद्र मानकर काम कर रहे हैं। तो उत्तर जी प्रदेश प्रवास में हम लोग पहुंचे चित्रकूट। चित्रकूट में एक बहुत सुंदर जगह हमें पता चली, वो रामघाट एक नदी है। उस नदी के उस पार तुलसीदास जी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। और नदी के इस पार रहीमदास जी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। तो ये यही है एक्चुअली में सही मायने में जो गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, वो यही है कि योग, ध्यान, मेडिटेशन, श्री राम की उपासना, श्री राम का सम्मान, तुलसीदास जी और रहीमदास जी सेम, मतलब उसी राम घाट पर बैठकर कर रहे हैं। एक नदी के उस पार है, एक नदी के इस पार है। और रहीम दास जी ने तो आप सोचिए सत्ता छोड़ी। वो आई जी थिंक अकबर की कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
नवरत्नों जी में से एक थे। उन्होंने सत्ता छोड़ के आजीवन वो उस राम घाट पे उन्होंने अपना जीवन काटा। उनको कई बार बुलाया भी गया कि आप वापस आइए कोर्ट में। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक उन्होंने योग, ध्यान, मेडिटेशन, अपने प्राण उन्होंने राम घाट पे त्यागे हैं। वो रहीम मठ वहां पर है, मैं वहां पर योग मेडिटेशन करके आई हूँ चित्रकूट में। तो सनातनी मुसलमान हमेशा से रहे भारत के इतिहास में। रसखान क्या थे? रसखान जी रसखान होते हुए, मुसलमान होते हुए कृष्ण भक्ति में झूमते थे। और ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिन जिन मुसलमानों ने भी भारतीय संस्कृति का सम्मान किया, जो भारत की भूमि के लिए भारत पुत्र और पुत्री बन के रहे। वो सारे सनातनी मुसलमान हैं जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने मजहब को मानते हुए अपनी मातृभूमि के साथ खड़े हैं। वो सब सनातनी मुसलमान हैं। ब्रिगेडियर उस्मान है, इब्राहिम गारदी हैं, अशफाकुल्ला खान है, अब्दुल हमीद है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, गुलाम गौस खान है। ऐसे बहुत से लोग हैं। गुलाम गौस खान का मैंने नाम लिया तो आपको एक उदाहरण और देती हूँ। हम लोग जब झांसी गए तो वहां गुलाम गौस खान की कब्र बनी हुई है। और गुलाम गौस खान झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई जी के बहुत सबसे विश्वसनीय उनकी टीम में थे। और मतलब एक तोप वहां पे लगी हुई है किले के बाहर, जो केवल खान गुलाम गौस खान चला पाते थे। और गुलाम गौस खान की वफात के बाद, वो जब शहीद हुए देश के लिए लड़ते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी के साथ जब वो लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद ही झांसी की रानी को उनके अपने लोगों ने चीट किया। तो देखिए, और जिन्होंने चीट किया आई थिंक उनके देवर थे। वो भी मैं देख कर आई हूँ, 80 फुट ऊपर से वो अपने बच्चे को पीठ पे बांध कर जी घोड़े से उन्होंने छलांग लगाई थी 80 फीट ऊंचाई से, सिर्फ इसलिए कि उनके अपने देवर ने किले का अंदर से दरवाजा खोल दिया था। तो देखिए, विधर्मी या धर्म का पालन करने वाला मजहब डिसाइड नहीं करता है। ये जी उदाहरण हमारे पास लाइव है कि गुलाम गौस खान झांसी की रानी के साथ लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए। और झांसी की रानी के जो देवर थे वो तो मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने किले का अंदर से दरवाजा खोला था। तो कभी भी कौन इंसान देशद्रोही है और कौन इंसान देश प्रेमी है, इसका अंदाजा हम उसके भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से नहीं लगा नहीं ले आ सकते। सकते। इंसान का कर्म निर्धारित करता है। और बहुत सारी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर हम संप्रदाय को लेकर लड़ते रहेंगे, अगर हम जातियों को लेकर लड़ते रहेंगे, भाषा को लेकर लड़ते रहेंगे, क्षेत्र को लेकर लड़ते रहेंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो जो विधर्मी लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उनका तो और ज्यादा जो मोटिव है वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए सनातनी मुसलमान देश के लिए एक ऐसी फोर्स खड़े करने की कोशिश है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मुसलमान हैं। वो उनकी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति कुछ भी हो, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए अपने खून का एक एक बूंद जो देने के लिए तैयार हो, वो सनातनी मुसलमान है। जी, मैंने बहुत बार देखा है जब आप सनातनी मुसलमान शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप ही के कौम वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा आपका विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा आपका विरोध बिल्कुल, वही लोग करते हैं। बिल्कुल सही बोला है आपने लोकेश भाई। क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनकी जो लीडरशिप है, आज तक मुसलमान, भारत की हम बात करते हैं, भारत के विभाजन के बाद विधर्मी राजनीतिक दलों के हाथों में देश रहा, तो उन्होंने कभी भी एक क्लैरिटी लोगों को नहीं मिलने दी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। जैसे हमें हमारा इतिहास सही नहीं बताया गया। ऐसी मुसलमानों के दिमाग में हमेशा एक द्विराष्ट्रवाद की एक मानसिकता जगाए रखी गई। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। पाकिस्तान जी बनने से पहले द्विराष्ट्रवाद की एक वैचारिक अनुकूलता होती है। मुसलमान बच्चे को बचपन से ये बताया जाता है कि उसका खाना पीना अलग है, उसका पहनना ओढ़ना अलग है। भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज वो करता है तो उससे कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो हराम है। तो यही, मैं भी, मेरे साथ भी अक्सर यही होता है कि जब मैं कहती हूँ सनातनी मुसलमान, तो लोगों को ये लगता है, जो कंफ्यूज्ड लॉट हैं या जो कट्टर लोग हैं या जो देशद्रोही हैं, जो एक्चुअली भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि ये भारतीय मुसलमानों को भारत से जोड़ने वाली विचारधारा है। या जी जो कंफ्यूज लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि ये तो हमारा मजहब खराब करा देगी, अगर सनातन से जुड़ गया तो हम काफिर हो जाएंगे या मुसलमान नहीं रहेंगे। तो इस तरह की सोच के कारण भी लोग विरोध करते हैं। और सनातनी मुसलमान का विरोध असल में दोनों तरफ से हो रहा है। समाज के इस तरफ के लोग भी, जो एक्चुअली हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को नहीं समझते हैं। आजकल समाज में बहुत सारे पॉलिटिकल हिंदूज भी घूम रहे हैं, जी जो जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ही बहुत बड़े ठेकेदार हैं हिंदुइज्म के। मुझे लगता है कि सब लोगों को धर्म, पंथ और संस्कृति का मतलब समझना पड़ेगा।
धर्म पंथ और संस्कृति के अंतर को जानना पड़ेगा, सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस समस्या से निकल पाएंगे। एक कट्टर से लड़ते लड़ते अगर दूसरा कट्टर खड़ा हो जाए, मेरे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि रावण से लड़ते लड़ते हमें रावण ही नहीं हो जाना है, क्योंकि उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, उससे समाज जी और टूटेगा, उससे समाज और बटेगा और देश सिविल वॉर की ओर जाएगा। तो उस डायरेक्शन में कोई भी भारतवासी ये नहीं चाहेगा कि देश जाए, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों के अंदर भी एक मासिव रिफॉर्म की जरूरत है कि उनको इस्लाम के नाम पे कुछ भी करा दिया जाता है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल परसों आई थिंक एक फतवा दिया कि सूर्य नमस्कार करना हराम है, या सूर्य जी नमस्कार किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए लिखा है। तो देखिए ये बहुत सारे ऐसे संगठन हैं लोकेश भाई, 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया कि अगर ये लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठ के भारतीय बने रहे तो इनको जीतना या इनको इन्वेड करना आसान नहीं है, तो उन्होंने समाज को बांटने के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया। उसके बाद बहुत सारे संगठन बने। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल के बाद दारुल उलूम बना। और मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी यही मानती हूँ, क्योंकि भले ही कहने को वो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, बट वहां पे जिन्ना की तस्वीर आज भी लगी हुई है। तो जी देखिए ये कुछ सवाल हैं जो हम लोगों को पूछने चाहिए। तबलीगी जमात कहने को आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन कट्टरवादी संगठन तो है। जी तबलीगी अभी यूरोप में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और जब जांच हुई, जब पता चला कि आतंकवादी कहाँ से हैं, तो पता चला कि उनकी अल कायदा के टेररिस्ट पकड़े गए। तो जांच हुई तो पता चला कि उनकी रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुई थी। तो देखिए ऐसे अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जरूरी नहीं कि सारे आतंकवादी संगठन है। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे संगठन है। जरूरी नहीं कि सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। कुछ संगठन अलगाववादी बनाते हैं, कुछ संगठन कट्टरवादी बनाते हैं, कुछ संगठन आतंकवादी बनाते हैं। देन पैसों की जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत होती है, तो पीएफआई जैसे संगठन है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भारतीय बन के भारत को भारत की दृष्टि से देखते हुए साक्षी भाव से सिचुएशन को देखना पड़ेगा। मैं अगर मुसलमान बन के सिचुएशन देखूंगी तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। तो इसलिए मुझे साक्षी भाव बन के एज अ विटनेस देखना पड़ेगा कि मेरे देश को कौन कौन सी ताकतें तोड़ रही हैं, और जो भी मेरे देश को तोड़ रहा है वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो मेरे लिए विधर्मी है। तो लोगों को मैं उनके कर्म के, उनकी नियत के हिसाब से जज करूं। और एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप होने की जरूरत है अब देश में, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन समाज में फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को वही धर्म, पंथ और संस्कृति का कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, और कौन कौन सी ताकतें भारत के खिलाफ लड़ रही हैं उनको पहचानना जरूरी है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल इन दो सब्जेक्ट्स को बना लिया है। मैं कबीर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाती हूँ, जिसमें मैं धर्म, पंथ और संस्कृति के अंतर पे जागरण करती हूँ, और आध्यात्मिक एकता, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वननेस ऑफ मैनकाइंड विद नेचर, प्रकृति का पार्ट है हम लोग। तो इस चीज पर जागरण करने को मैंने अपने जीवन का मकसद बना लिया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस बारे में समाज में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई जी मुसलमान मुसलमान कर रहा है, कोई हिंदू हिंदू कर रहा है, कोई मतलब आप ये तो पहले जान तो लें कि भारत क्या है, जान तो लें सनातन धर्म क्या है, जान तो लें इस्लाम क्या है, या जान तो लें कि हिंदू होना क्या है। परिभाषाएं हमें पता नहीं है और आपस में हम लोग लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरा, कौन कौन सी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, इस पर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, राष्ट्र जागरण अभियान, जिसमें हम और हमारी टीम पूरे भारत प्रवास पर है। और उत्तर प्रदेश को हम उसमें केंद्र मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक दृष्टि से भी और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी दृष्टि से भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है। तो उसमें हम बता रहे हैं कि 21वीं सदी का जो आक्रमण देश पे चल रहा है वो कौन कौन से चेहरे बदल के चल रहा है, कौन कौन सी वो ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। उसको हमने आइडेंटिफाई किया है 7 चेहरों में, 7 नकाब जो एंटी नेशनल फोर्सेस अपने चेहरे पे लगाकर काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सातों नाम जरूर बताऊंगी। हालांकि डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है, लेकिन जी एटलीस्ट नाम बता दूंगी तो जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो एटलीस्ट उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। पहली भारत विरोधी मानसिकता है वामपंथी, और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। ये भारत को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। देन छद्म नारीवादी यानी सूडो फेमिनिस्ट भी,
वामपंथियों का ही एक विंग है जो सबरीमाला में ब्लड स्टेन जी सैनिटरी पैड लेके पहुंच जाती हैं फीमेल एक्टिविस्ट्स। वो जी सब वामपंथी विचारधारा है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। देन सेकंड, दूसरी भारत विरोधी मानसिकता है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन, जो प्राइमरीली दो चल रहे हैं। एक इस्लाम संप्रदाय के लोगों को भड़का के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक खालसा पंथ के लोगों को भड़काकर इस्लाम खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस्लामिक स्टेट एंड खालिस्तान, ये दो सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट भारत में चल रहे हैं। तीसरे हैं इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, यानी कि बौद्धिक आतंकवादी। ये वो लोग हैं जो सूटेड बूटेड हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जी यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हिस्टोरियंस हैं। ये लोग आपको डायरेक्टली तलवार लेके आते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको भारतीय संस्कृति से तोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ रेडिकल मौलानाज, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप इस्लाम से जी खारिज हो जाएंगे, आप तिलक लगाएंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। इस तरह के इवन नॉन मुस्लिम, इवन दूसरे संप्रदाय के बच्चों को भी, अगर आज स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये हाल है कि अगर तिलक लगा के चले जाते हैं बच्चे, तो उनको ये बोला जाता है कि आप इतनी कट्टर चीज फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हैं, आप तो ग्लोबल सिविलाइजेशन है, आपको दुनिया में रहना है, आगे तरक्की करनी है, आप इतनी कट्टर बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप गौरक्षा की बात कर लेंगे तो आप इतनी कट्टर बात क्यों कर रहे हैं। इस तरह से ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, ये हमें भारतीय संस्कृति से तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ भी जो भारत से जुड़ा है हम करेंगे तो हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालने की कोशिश करते हैं। तो ये इन बौद्धिक आतंकवादियों से हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देन चौथी भारत विरोधी मानसिकता है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, सब जानते हैं, जो भी जी फंडिंग होती है सब बाहर से होती है। सीएनआरसी में आप देखिए कितना पैसा आ जाता है, देश की राजधानी जल रही है, अब किसान आंदोलन में आप देखिए कितना पैसा आ जाता है। कहाँ से ये सारी चीजें अफोर्ड करते हैं लोग, सब विदेशों से पैसा आता है। जी उत्तर प्रदेश में एक हाथरस प्रकरण हुआ था, वेबसाइट्स बन गई थी, पैसा आ गया था, सब विदेशों से पैसा आता है। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। देन एक भारत विरोधी मानसिकता है विधर्मी राजनीतिक दल, जो हमारे अपने लोग हैं लेकिन सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। मिला सकते देन हैं। मिला लेते हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। देन कन्वर्जन माफिया है, जैसे मैंने आपको बताया इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान के नाम पे भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के नाम पे कुछ फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भारत में काम कर रही हैं, जगह जगह जाएंगी, कोई बेचारा गरीब है, भूखा है, किसी को एक हाथ से दो रोटी खिलाएंगे, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देंगे। तो हम राष्ट्र जागरण अभियान में ये भी जागरण कर रहे हैं कि वो ईश्वर, वो जिसको परम पिता ये लोग बोलते हैं, जो जिसने पूरी दुनिया बनाई है, हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश उसका है, वो इतना क्षुद्र, इतना तुच्छ मानसिकता का नहीं हो सकता कि वो ये सोचे कि मैं किसी की भूख इस शर्त पे मिटाऊंगा कि वो मुझे माने। पहले मुझे मानो, पहले गले में क्रॉस डालो, तब तुम्हें दो रोटी दूंगा। ये ईश्वर का काम नहीं हो सकता। ये केवल और केवल विधर्मी लोग अपनी सत्ता फैलाने के लिए, रिलीजन को जब ये पंथ सत्ता बना लेते हैं, पंथ के नाम पे सत्ता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, कन्वर्जन माफिया, और बहुत खतरनाक है। हम अभियान में ट्रैवल करते करते बिहार पहुंचे, कटिहार, वहां पर हमें पता चला कि सरकार के रिकॉर्ड में आई थिंक 2 या 4 चर्च हैं, बट एक्चुअली कटिहार में 200 चर्च हैं। और हम लोग देख कर आए, बड़े बड़े कासल नुमा चर्च हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आप उनके उस पार झांक कर भी नहीं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम चर्च के खिलाफ नहीं है, हम जीसस क्राइस्ट के खिलाफ नहीं है, हम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस रिलीजन को इस्तेमाल करके जब आप सत्ता फैलाने के लिए हमारे देश को तोड़ रहे हैं और प्रॉपर एक माफिया की तरह आप धर्मांतरण कन्वर्जन माफिया की तरह भारत में काम कर रहे हैं, विदेशों से पैसा ले लेकर, तो ऑब्वियसली एज एन इंडियन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके खिलाफ बोलें, उसका प्रतिकार करें। और अपना सेल्फ डिफेंस करना हर इंसान का अधिकार होता है। तो देखिए ये 6 मानसिकताएं मैंने आपको बताई जो अलग अलग चेहरे लेके भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। सातवीं भारत विरोधी मानसिकता है कॉरपोरेट माफिया, कन्वर्जन माफिया, सॉरी कॉरपोरेट माफिया, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको अम, बड़े अपने बिजनेस करने हैं, पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी बीमारियां इजाद होके मार्केट में छोड़ी जाती हैं, दवाइयां बिकनी चाहिए, अस्पताल चलने चाहिए, कोई मरता है सो मरे। कॉरपोरेट माफिया को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है। उसका एकमात्र कारण है कि भारत के मूल में है प्रकृति से मैत्री।
हम बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज, आज मैं पेड़ पौधों के नीचे बैठी हूँ, हम बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज प्रकृति में ढूंढ लेते हैं, मिट्टी में जी ढूंढ लेते हैं, पानी में ढूंढ लेते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में ढूंढ लेते हैं, प्राणायाम करके हवा में ढूंढ लेते हैं। तो ये जो एजेंडा चलता है, जैसे अभी कल ही था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, सूर्य नमस्कार मत करिए, ये मत करिए, उसका कारण यही है कि भारत विश्व गुरु केवल और केवल प्रकृति के नजदीक होने के कारण था। भारत जी आर्यवर्त केवल और केवल इस कारण था कि हमारे मूल में ही प्रकृति से मैत्री थी। तो ये सातों भारत विरोधी मानसिकताएं हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, इनका नेक्सस है, ये एक है, और हम लोगों को बांट देते हैं भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग। महिला पुरुष को लड़ाएंगे, तभी सूडो फेमिनिस्ट खड़ी करी हैं जो जी कितने, मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको बताऊं, कोर्ट्स में कितने झूठे केसेस भी आजकल फाइल होते हैं पुरुषों के खिलाफ। सूडो फेमिनिस्ट समाज में लिंग को लिंग से लड़वा रहे हैं, महिला पुरुषों को लड़वा रहे हैं, जातियों को जातियों से लड़वा रहे हैं, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़वा रहे हैं। अब देखिए, सनातनी मुसलमान अगर मैं बोलती हूँ तो बहुत से मेरे अपने भाई बहन मेरी मुखालफत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी तो आप देखिए कि आप जो लोग भारत को तोड़ना चाह रहे हैं, आप उनके रास्ते पे चल रहे हैं, आप अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, उन लोगों के मतलब रिमोट के, उनके रिमोट पर आप काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय बन जाइए। अगर भारत माता है तो हर भारतीय भाई और बहन है, हर भारतीय भारत पुत्र और पुत्री है। हम लोगों को ये देखना है कि कौन हमें तोड़ना चाह रहा है, क्यों हमें तोड़ना चाह रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के लड़ना है। और अगर हम बात करें हिंदू संस्कृति की, देखिए लोकेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको अभी देने जा रही हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव से मिला है। जी माननीय के एन गोविंदाचार्य जी मेरे गुरु जी हैं, और उनका देश के लिए क्या योगदान है, मुझे लगता है कि वो बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अगले 10 साल में देश को किस चीज की जरूरत पड़ने जा रही है वो उनको पहले दिखने लग जाता है, त्रिकाल दृष्टि है उनके पास। चाहे जेपी आंदोलन हो, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो कहते हैं कि अगर हमें दोबारा से आर्यवर्त बनना है, अगर हमें दोबारा से विश्व गुरु बनना है, और विश्व की सारी समस्याओं का समाधान अगर भारत को, पूरे विश्व को देना है, तो वो केवल और केवल प्रकृति से दे पाएंगे। हम लोगों को वापस अपनी हिंदू संस्कृति के मूल पे जाना पड़ेगा, जो है प्रकृति से मैत्री। पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, पूरा विश्व आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। हम लोग कहते हैं भगवान, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। नहीं पूरे विश्व में ये विचारधारा कहीं नहीं है। हम लोगों के देवी देवताओं के वाहन, जीव जंतु जो बताए जाते थे, वो इसी कारण बताए जाते थे कि हम लोगों को एक साथ रहना है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब, हम सब लोग एक हैं। हमारे गोपाष्टमी से पहले गाय बैल की पूजा, धरती पे हल चलाने से पहले धरती की पूजा, पेड़ पौधों जी के पत्ते तोड़ने से पहले के भी मंत्र हुआ करते थे। और एक और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं मेरे गुरुजी, वो कहते हैं वो एक बार केदारनाथ गए, तो वहां पर जो पुजारी जी थे उन्होंने वो कुछ ब्रह्मकमल तोड़ रहे थे। तो जब जितने ब्रह्मकमल उन्होंने तोड़े, उतनी जगह उन्होंने चीनी और शहद डाला। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि जितने ब्रह्मकमल मैं तोड़ूंगा, जितने जीव जंतुओं का वो पेट भरते, वो, मैं उन जीव जंतुओं की भूख का कारण ना बनूं। मैं प्रकृति से अगर कुछ ले रहा हूं तो मैं प्रकृति को वापस दूं। ये है भारतीय हिंदू संस्कृति, कि हमें कोएग्जिस्ट करना है प्रकृति के साथ। हम प्रकृति के विजेता नहीं है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दें और हम सोचें कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। हम प्रकृति का मित्र हैं, हम प्रकृति के पार्ट हैं, प्रकृति के साथी हैं। और आज जितनी भी समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, वो केवल और केवल प्रकृति से, नेचर से दूर जाने के कारण जूझ रहा है। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को भारतीय संस्कृति में ही सिखाया जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, यानी कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जी प्रकृति, ये एनवायरमेंट भी 5 तत्वों से बना है। दैट मीन्स वी आर पार्ट ऑफ दैट प्रकृति। हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, हमें गरुड़ पुराण में 8 तरह के अंतिम संस्कार की विधियां हैं, यानी कि मकसद है पंचतत्व में विलीन होना। किसी भी तरह से आप उस पंचतत्व में विलीन होइए। 8 तरह की अंतिम संस्कार की विधियां हैं गरुड़ पुराण में। और अभी कुछ दिन पहले एक नए नए हिंदू बने हैं साहब, उन्होंने बोला कि मुझे इस्लाम संप्रदाय की रीति रिवाज से मत दफनाना, मुझे हिंदू समाज के रीति रिवाज से जला देना।
तो देखिए जी ये आधी नॉलेज कितनी खतरनाक है लोकेश भाई समाज के लिए, वो मैं बताना चाहती हूँ। वो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण समाज को मत तोड़िए, क्योंकि देश के लिए समाज का टूटना बहुत खतरनाक है। हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार कोई एक नहीं है। गरुड़ पुराण जी में 8 तरह के अंतिम संस्कार हैं। दफनाना भी एक प्रक्रिया है। बहुत से साधु संतों को दफनाया जाता है हिंदू जी रीति जी रिवाज में। तो जी जी देखिए इस तरह से जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो जानते नहीं है सनातन धर्म, जो जानते नहीं है हिंदू संस्कृति, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए जब समाज को तोड़ने वाली स्टेटमेंट्स देते हैं, वो मुझे दुख होता है। क्योंकि मैं भारत को माता मानती हूँ और अपने देश के हर महिला पुरुष को अपना भाई बहन मानती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे परिवार को तोड़ा जा रहा है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण, तो उसके बारे में जागरण करना, उसके खिलाफ बोलना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं सनातनी मुसलमान बनी रहूंगी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं अपने देश के लिए काम करती रहूंगी, और धर्म पंथ और संस्कृति के अंतर पे जागरण करती रहूंगी। और राष्ट्र जागरण अभियान में भारत प्रवास करके कौन कौन सी ताकतें भारत को तोड़ रही हैं उसके खिलाफ अपने भाई बहनों में जागरण करती रहूंगी। और हमारे अभियान की जो प्राण वाक्य है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक प्राण वाक्य है, बहुत सुंदर लाइन उन्होंने बोली है, एकात्मता का एहसास और आक्रमण का प्रतिकार। यही है राष्ट्र जागरण अभियान, कि हम लोगों को एक होकर आक्रमण का प्रतिकार करना है। ये 21वीं सदी का आक्रमण है, 21st सेंचुरी का भारत का इन्वेजन चल रहा है, और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंट ये वॉर है। ये सिर्फ तलवार लेके या बॉम्ब से लड़ने वाली ये जंग नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक जंग है, ये डिजिटल वॉर है, ये विचारों की लड़ाई है, और बहुत चालाक लोगों के साथ चल रही है। तो हम लोग समझदारी के साथ अपने सारे देशवासी एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चलें। यही है राष्ट्र जागरण अभियान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने समझाया। क्योंकि मैं बहुत बार देखता रहता हूँ कि लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है कि आप हमेशा, हमारे लोग भी हैं, ऐसे नहीं कि आपकी कौम के ही लोग होंगे, हमारे भी लोग हैं, वो हंसी उड़ाते हैं कि सनातनी मुसलमान। ये आपने एग्जैक्टली बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, उनकी समझ में भी आएगा ये चीजें जो है। और एक सवाल और है छोटा सा, ज्यादा जी लंबा जी। नहीं है। आपके जागरण अभियान जो आपने चलाया है, राष्ट्र जागरण अभियान, कुछ लोग उसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने हम्म आपकी कमेंट पर एक बार कमेंट किया था, पोस्ट पर। तो हम्म एक मुसलमान लड़का भी था, एक हिंदू लड़का भी था, उन दोनों ने हम्म मुझसे कहा कि ये अभियान अभियान कुछ नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये अपने हम्म। वोट बना रही हैं राष्ट्र देश में घूम घूम के, अपनी छवि चमकाने के लिए राष्ट्र ये अभियान चल रहा है। देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है। जी जो मैं कर रही हूँ वो सब लोगों के सामने है, प्रत्यक्ष तौर पर है। और अभी जब हमने अभियान में एक उदाहरण मैं भी आपको देती हूँ। जब राष्ट्र जागरण अभियान में हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र चुना, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला कि ये जो उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, आप ये उनके लिए कर रही हैं, आप बीजेपी की बी टीम है, ये मुझे किसी जी ने बोला। तो मैंने उनसे बोला कि आपके इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल के तौर पर ही करना चाहती हूँ, कि मुझे ए टीम बनने से किसने रोका है। अगर अगर मुझे राजनीति करनी हो तो मैं, मतलब क्या किसी ने मुझे रोका है यूपी में जाकर बीजेपी ज्वाइन करने से, या इवन नेशनली केंद्र में जाकर बीजेपी ज्वाइन करने से। देखिए मैं किसी, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में हूं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हूं। जो भी भारत के लिए बात करेगा मैं उसके साथ हूं, जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा मैं उसके साथ हूं। और उत्तर प्रदेश को केंद्र हमने जो चुना उसके पीछे के कारण है। ये वो जो शैलो लेवल पे ऊपर ऊपर से चीजों को सोचते हैं ना, जो सिर्फ फुटकर राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। कई बार जी होता है ना लोकेश भाई, कि हमें वही दिखाई देता है जैसा हम खुद सोचते हैं। जिस जैसे इंसान की सोच होती है उसको वैसे ही दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश को राष्ट्र जागरण अभियान का केंद्र चुनने के पीछे के जो कारण थे वो मैं आपको जरूर बताती हूँ। देखिए उत्तर जी प्रदेश में पूरे देश का आध्यात्मिक बल बसता है। जी कोई वजह ही है जो श्री राम श्री कृष्ण वहां पर पैदा हुए हैं। अयोध्या, जी मथुरा, काशी सब उत्तर प्रदेश में है। जी भक्ति काल के मोस्टली सारे कवि उत्तर प्रदेश में रहे हैं। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। हम लोग जब अभियान में प्रवास कर रहे थे हम पहुंचे बिठूर। बिठूर में मुझे पता चला कि उसको सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वहां पर एक ब्रह्म खूंटी है, जो ये कहा जाता है कि बिठूर में ब्रह्मा जी ने जो पहला मनुष्य और पहली महिला
यानी भगवान मनु और माँ सतरूपा, जो दुनिया के पहला पुरुष और महिला पैदा हुई, वो बिठूर में पैदा हुए। इस कारण उसको सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सोचिए, वो भी उत्तर प्रदेश में है। भारत का जो केंद्र कहलाया जाता है सीतापुर, सेंटर ऑफ भारत जी सीतापुर, जी वो भी उत्तर प्रदेश में है। मेरठ में मैं पैदा हुई हूँ, मेरठ क्रांति धरा, मैं मेरठ की बेटी हूँ, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, और उत्तर प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट भी है। हम लोग प्रवास में बलरामपुर में भी काफी काम कर रहे हैं, वो उसका पूरा नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, और नेपाल के रास्ते बहुत सारी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है चाइना और पाकिस्तान। तो उत्तर प्रदेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश की सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पाई जाती हैं। और जब हम पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा टफ, यानी मुश्किल, और उत्तर प्रदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश कोई हो ही नहीं सकता। जिस देश में पूरे देश का बल, आध्यात्मिक ताकत बसती है, उसको हम केंद्र क्यों ना बनाए। तो जो लोग अभियान को राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो खुद राजनीतिक लोग हैं, और राजनीति से ऊपर उठकर शायद देख ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो यही जवाब देती हूँ कि मेरा अभी जो मिशन है वो ये है कि मैं भारत प्रवास करना चाहती हूँ, मैं भारत की हर स्टेट को समझना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक मैं पूरे देश में जाऊंगी नहीं, जब तक मैं पूरे देश की भाषा नहीं समझूंगी, वहां का खाना पीना नहीं समझूंगी, वहां की मिट्टी छूकर नहीं आऊंगी, वहां के लोगों से मिलकर नहीं आऊंगी, तब तक मैं कैसे समझूंगी कि भारत क्या है। मैं एक एयर जी कंडीशन कमरे में बैठ के और सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूबर बन के भारत को नहीं समझ सकती। भारत समझने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। भारत समझने के लिए आपको अपना कंफर्ट लेवल, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। और राष्ट्र जागरण अभियान में हम यही कर रहे हैं। जो लोग राजनीति से इसको जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि बहुत दुखद और बहुत ही अशोभनीय स्टेटमेंट है, जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं। इतना ही कह सकती हूँ। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे डिटॉल जब सफाई करते हैं ना, उसके बाद दो कीटाणु रह जाते हैं। ये वही लोग हैं, कितनी भी सफाई करिए ये दो लोग बचेंगे। एग्जैक्टली, तो वो तो खैर प्रकृति का नियम है, प्रकृति का जी नियम जी है। जी, सफाई पूरी तरीके से कभी नहीं हो पाएगी, समय लगेगा धीरे धीरे। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ अलग ही जानकारी मिली आज आपसे जुड़ के। थैंक यू जो सो मच, चीजें थैंक यू सो मच। जो चीजें सुनी नहीं थी कभी, जो कभी पढ़ी भी नहीं थी, वो चीजें आज मुझे पता चली। थैंक यू और सो मच। हमारे दर्शकों को भी कुछ आज नया ही मिला है। उनके थैंक यू, कंफ्यूजन भी थैंक यू। दूर ही हुए होंगे। जी। जी, बहुत इंशाल्लाह, बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह, लेट्स सी, लेट्स सी। मैं भी देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं एक सीकर हूँ। मैं सीख रही जी हूँ, चीजें समझ रही हूँ, और जितना समझती हूँ वो लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जीवन है, लाइफ टाइम स्टूडेंट्स हैं हम लोग, सब लोग, और क्योंकि एक जी परिवार का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि आपस में शेयर करने से ज्ञान और समझ बढ़ती ही है। तो जी। और इस तरह के संवाद बहुत जरूरी हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, या फिजिकल मीटिंग्स हो। तो वही करने की कोशिश है, उसी पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।